इस समय की सबसे बड़ी खबर जो हर किसी के सामने आ रही है, कौतूहल का विषय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कैरियर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके गुट के उनके जितने भी चाहने वाले थे, जो कि उनको हमेशा आगे रखते थे, पार्टी से भी ऊपर रखा करते थे, उन सब के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। एक और बार मोदी के सामने उनको बोलने नहीं दिया गया और उनका पूरा कार्यकाल निपट चुका है। वैसे ही अशोक गहलोत को पता नहीं क्या होता है कि वो बयान देते हैं कि अब उनके भी मुख्यमंत्री बने रहने की मन में नहीं है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के सीधे टारगेट गजेंद्र सिंह जी शेखावत और सचिन पायलट कैसे बने और किरोड़ी लाल मीणा जी की एंट्री कैसे हुई, आज तक इसके बारे में कभी डिस्कशन किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं की। तो वसुंधरा राजे के बेटे यानी कि दुष्यंत सिंह को कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल वॉकओवर दे दिया गया। कांग्रेस की परिपाटी रही है कि जो बड़े नेता है उसके सामने बिल्कुल हल्का कैंडिडेट खड़ा कर दो। तो ऐसा करके जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको उनकी जो जीत है वो खरीदी जाती है, सुनिश्चित की जाती है कि बदले के अंदर हमारे सामने भी कोई छोटा मोटा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा। मगर बीजेपी के अंदर ये बात चली नहीं, यहाँ पे संघ चलता है और कई सारे और यहाँ पर बीजेपी जो पार्टी है वो कोई एक परिवार की है नहीं। जो ज़्यादा ताकतवर नेता होता है वो आगे आ जाता है और जब ऐसे लोग ज़्यादा इकट्ठे होकर सामने आते हैं तो सामने वाली पार्टी के ऊपर देखिए भारी तो पड़ेंगे ही। वहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, और गजेंद्र सिंह जी जो शेखावत हैं वो उस समय मोदी लहर तो चली रही थी, पूरे हर जगह चल रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, मगर साथ ही साथ के अंदर वो जमीन के ऊपर ऐसी अपनी पकड़ बनाते हैं कि अशोक गहलोत पूरे कई सारी लोकसभा सीटें कई सारी दांव पर लगाकर, सारे अधिकारियों को बुलाकर, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक सीट जीतने में लगे होते हैं। साथ ही के अंदर अशोक गहलोत की जो परम मित्र हैं, उनकी जो बहन लगती हैं एक प्रकार से वसुंधरा राजे, उनकी गुट की सबसे खतरनाक सबसे बड़ी मेंबर हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गजेंद्र सिंह जी शेखावत को हराने की जीत तोड़ कोशिश करती हैं। जितना उनमें दम लगता है वो अगर वो नहीं लगाती, वो अगर खिलाफत में नहीं जाती तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान में सबसे बड़े अंतर से भी जीतने वाले उम्मीदवार हो सकते थे। मगर फिर भी उनकी जो जीत थी वो काफी बड़ी थी और वो अशोक गहलोत का अभिमान को तोड़ने वाली जीत थी। यह सारा का सारा मामला चल ही रहा था और इस मामले के अंदर ही सचिन पायलट, जो कि अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, अशोक गहलोत के लिए तो नहीं, उनके बेटे के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, क्योंकि वैभव गहलोत को सचिन पायलट को कोई भी कंपेयर करेगा तो अब मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता कि किसको जनता वोट देगी। मेरे ख्याल में अगर सचिन पायलट सरदारपुरा से भी खड़े हो जाएं और वहां पर अगर वैभव गहलोत खड़ा हो तो भी आराम से वो निपट जाए, अगर दोनों के अंदर से किसी के पास ही पार्टी का झंडा ना हो तो देखिए अशोक गहलोत के सबसे बड़े दुश्मन कौन? सचिन पायलट। और सचिन पायलट को हराने के लिए वसुंधरा राजे ने यूनुस खान को भेजा इतनी दूर टोंक में जाकर लड़ने को, जबकि संघ ये चाह रहा था कि 200 की 200 सीटें हिंदुत्व कार्ड को खेलते हुए हिंदुओं को दी जाए। मगर फिर भी वसुंधरा ने ऐसी जिद की कि एक सीट तो यूनुस खान को मिली और वो भी कहां पर? टोंक में। उनको जाकर बस ये करना था कि अशोक गहलोत का एक काम पूरा करना था, क्योंकि एक काम जो था वो अशोक गहलोत उनका कर चुके थे और बदले के अंदर वो देखिए जीत नहीं पाए थे। राजनीति के अंदर जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपनी प्रतिभा छोड़ता ही है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों आए अशोक गहलोत के और वसुंधरा के निशाने के ऊपर? इसलिए आए क्योंकि वसुंधरा की सारी प्लानिंग फेल हो गई अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के चक्रों के अंदर, और वो फेल होने की वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत सबसे बड़ा टारगेट बन गए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और वसुंधरा दोनों के दोनों मिलकर सचिन पायलट को निपटा रहे थे। देखिए आप, अगर ये मिली भगत अगर इसको आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता। किरोड़ी लाल जी मीणा का एक अलग हिसाब है। किरोड़ी लाल जी मीणा जो है वो बहुत ही व्यवस्थित इंसान है और वो बहुत ही आत्मसम्मानी इंसान है, और उन्होंने जो आदिवासियों के लिए जो मुद्दे उठाए थे वसुंधरा के टाइम के अंदर वो चलते नहीं थे, क्योंकि वसुंधरा धीरे धीरे पार्टी से ऊपर उठती जा रही थी और उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि जो जायज मांग हो चाहे कैसी भी मांग हो वो किसी को पूरी ही नहीं करने देती थी और किरोड़ी लाल जी मीणा को भी निपटाने में लग गई थी, जिसकी वजह से एक बार तो ऐसा लगा कि किरोड़ी लाल जी मीणा निपट जाएंगे, मगर हुआ उल्टा और आज किरोड़ी लाल जी मीणा की वजह से वसुंधरा निपट गई। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 2-4 दिन पहले ही अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बुलाने के लिए यहां पर एक आदिवासी सम्मेलन के अंदर बोला था कि हम बहुत सारे लोगों को लेकर आएंगे, और उसके अंदर वसुंधरा राजे की तरफ से भी काफी सपोर्ट हुआ था, कई सारे लोग उस तरफ से भी गए थे और वो भीड़ को सफल बनाने की कोशिश की थी। मगर दूसरी ओर किरोड़ी लाल जी मीणा ने भी उसी दिन एक
एक इसी प्रकार से शक्ति परीक्षण करके ये बता दिया कि तुम्हारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी भी हैसियत नहीं है मेरे समर्थकों के आगे, और 10 गुना ज्यादा भीड़ जो है, भीड़ कह लो या समर्थक कह लो, क्योंकि भीड़ तो वो आती है जो सरकार बुला के लाती है, बसों का इंतजाम करके आती है, और समर्थक वो होते हैं जैसा किरोड़ी लाल की सभा के अंदर गए थे, खुद अपना पेट्रोल खर्च करके, खुद अपनी गाड़ियों में भर भर के खुद गए थे, वो होता है शक्ति परीक्षण। और ये तो व्यवस्था थी, इसके अंदर निपट गए। मगर ये जो व्यवस्था थी जिसके अंदर किरोड़ी लाल जी मीणा ने सामने दिखा दिया था कि मेरे समर्थक ऐसे हैं, वैसे ही एक व्यवस्था वसुंधरा राजे के गुट के लोगों ने भी आखिरी टाइम के अंदर करने की कोशिश की, और ये जो कोशिश थी उनकी आत्मघाती साबित हुई। किस प्रकार से साबित हुई? क्योंकि लोग ही नहीं आए। जो लोग थे थोड़े बहुत, उनको लगा था कि पता नहीं लाखों के अंदर आएंगे, मुश्किल से 5,500-6 हजार लोग भी नहीं आ पाए। और किरोड़ी जी के सामने वसुंधरा प्लस गुट प्लस अशोक गहलोत ये सारे के सारे मिलकर भी कुछ भी सामने नहीं लेकर आ पाए, और वो जो शक्ति परीक्षण था वो बुरी तरीके से मजाक बन के पिट गया। यानी कि यहां पर बात यह है, वैसे अशोक गहलोत खुद भी पिटे हुए हैं आज के टाइम में। वो अभी थोड़े दिन पहले मेट्रो का वो उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो वहां पर भी आपको पता है कि 200 लोग भी नहीं आ पाए थे, जबकि 3-3 4-4 मंत्री वहां पर उसी एरिया के भी पहुंचे हुए थे। तो अशोक गहलोत के नाम से तो कोई आता ही नहीं है। कोई सरकार के अंदर जबरदस्ती आ जाए, किसी के ऊपर पुराना एहसान कर रखा हो, 2-4 लोग तो आ जाएं, मगर अशोक गहलोत के नाम से अगर कोई आता होता तो अशोक गहलोत पहले भी जितनी बार खुद के नाम से लड़ते हैं चुनाव फटाफट हार जाते हैं, कोई दूसरे के नाम पे लड़ते हैं उसके बाद में जादूगरी दिखाकर खुद बैठ जाते हैं। और यही मामला वसुंधरा राजे का था। पहली बार वो उनको कोई यहां राजस्थान में जानता नहीं था, दूसरी बार मोदी लहर के अंदर जीत गई, और तीसरी बार अब यहां पर बहुत ज्यादा कुछ दिन पहले से जो दिल्ली के अंदर बैठी थी उसका पूरा का पूरा निपट गया। और इसको निपटाने के अंदर गजेंद्र सिंह जी शेखावत का सब हाथ बता रहे हैं। और उसके बाद में जब यहां पर मोदी का ये जो बवंडर अभी जो तूफान आके गया है, इसके बाद में वसुंधरा राजे का किला ढह चुका है, और उनके ढहने के बाद में अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि मुझे अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। आने वाले समय के अंदर यहां पर स्टेट के अंदर जो बीजेपी के पुराना जो बाकी जो कैडर है वो दिखा चुका है कि वो किसी काम का कुछ खास है नहीं। वो सारे अनुशासित खिलाड़ी जरूर हैं, सिपाही जरूर हैं। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे ही अनुशासित सिपाही तरीके के हैं, मगर कमांडर यहां पर नहीं है। कमांडर कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट है, और यहां पर गजेंद्र सिंह जी शेखावत या किरोड़ी लाल जी मीणा, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। सचिन पायलट के गुट के अंदर भी जो सबसे बड़ी समर्थक थी, सबसे बड़ा नाम था ज्योति मिर्धा, वो भी बीजेपी के अंदर आ गई है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ में उन्होंने मंच साझा किया है, वो इसी एरिया के अंदर आती हैं। सब पता है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत का इसके अंदर बड़ा हाथ हुआ होगा, और उसको कहा तो जाता है वसुंधरा राजे का, मगर उसमें वसुंधरा राजे जी का इतना बड़ा हाथ शायद नहीं है। और जल्दी ही मौका पड़ते ही हम कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी आपके लिए लेकर आएंगे जिससे और स्थितियों को स्पष्ट किया जा सकेगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।